सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अनीस साहब का, कर्नल अशफाक साहब का और अपने दोस्त अज़हर नियाज़ साहब का, जिन्होंने ये एक बहुत ही खूबसूरत महफ़िल सजाई। डॉक्टर अनीस साहब जहाँ भी रहे, उन्होंने उनकी इंतज़ामी सलाहियतें जो हैं कम अज़ कम वो सब पर अयां हुई। मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और देखकर बहुत तबीयत खुश हुई कि इतने तलबा, इतनी फ़ैकल्टी और इतनी उम्दा तालीम का इंतज़ाम यहाँ किया गया है। इसके लिए आप सब तालियां बजाएं इनके लिए, अपने मुंतज़िमीन के लिए। मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, चूँकि गल कर्नल साहब ने कर दी थी कि जी ब्यूरोक्रेट मैं नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर ही रहा हूँ, पढ़ाता ही रहा हूँ। और यहाँ तभी मुझे आके बहुत खुशी हुई है कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ मैं देखता रहता हूँ, लेकिन यहाँ जितना निज़ाम है बहुत उम्दा। तो मैं सब तो पहलों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬਸ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬਸ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। खालिद मसूद साहब से फरमाइश करके कर्नल साहब ने शेर सुना, वो कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। तो जवाबन अर्ज़ है, ये फिल्बदी है जो 20 साल पहले कहा गया था। इसका उन्वान है अपना अपना तजर्बा। अपना अपना तजर्बा। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसकी अम्मी थी। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसकी अम्मी थी। सब हैरान थे उसकी ऐसी अम्मी क्यों कर जम्मी थी। और अब्बे वाला धोखा लगा है तुझको है खालिद मसूद, अब्बा तो उस घर में बस एक चलती फिरती डमी थी। एक और कथा, पुराना कथा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सूरत हाल भी पुरानी है, तब्दील होती नहीं है, हुई नहीं है। तो पुराना कथा है, इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of baby's thunder. तो ये सारा कुछ हम देखते रहते हैं और हमारी आंखों के सामने होता है। एक कथा, चूँकि यहाँ पे अकाउंट्स के लोग भी होंगे, ये उसका उन्वान है एक बैंककार की महबूबा। शायर ने अपने महबूब की तारीफ़ करनी हो तो बड़े अल्फाज हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत है उसके पास। जुल्फ़ों को घटाओं से तशबीह देगा, चाल को ग़ज़ाल से तशबीह देगा। अब एक MBA किया हुआ है, उसने अकाउंट्स का बंदा है, वो अपनी महबूबा की तारीफ़ किन अल्फाज में करेगा। बैंककार की महबूब, तो बयान कर रहा है बैंककार कि आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल। ये महबूब की तारीफ़ हो रही है। आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल और जुल्फ़ जमा कद ज़रब चाल बटा दिल और कार जमा कोठी ओवर माल बटा बिल और हुस्न जमा वसल डैश नील बटा नील। 5 बजे क्लोजिंग कर देते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो मैनेजर थे बैंक में, बहुत बड़े बैंक में। मैं एक दिन उन्हें मिलने गया, उसके बाद ये कथा हुआ। तो मैंने देखा को हज़ार के नोट थे, कुछ गिन रहे थे। उस वक्त 5000 के नोट नहीं होते थे, तो थदी थी, गिने उन्होंने, गिन कर जेब में डाल लिए। फ़ोन पे बात की, चाय आ गई, फिर उन्होंने निकाले थोड़ी देर के बाद, काफ़ी देर में फिर उनको गिना, गिन कर इस जेब में डाल लिए।
फिर कोई फ़ोन आ गया, गपशप होती रही, अखबार पढ़, फिर उन्होंने निकाले, गिनने शुरू किए एक दूसरी जेब में। तो मैंने कहा ये क्या दम पड़ रहे उस पर? कहता नहीं, ये दौलत है और दौलत को सर्कुलेशन में रहना चाहिए। तो हमारे मुल्क में दौलत इसी तरह से सर्कुलेशन में है। एक कथा, ये भी पुराना कथा है, जब हमारी बल्कि दुनिया की पहली ग्रेजुएट असम्बली कायम हुई थी, और फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे इस कथे पर कई असम्बली के मेंबरान ने अमल दरामद भी किया, जिसके नतीजे में पकड़े गए। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था कि इस पर अमल करें। कथा ये था कि इल्म का रोब ठीक है, लेकिन इल्म का रोब ठीक है, लेकिन डिग्रियों का भी कुछ असर डालो। कर लिया है जो तुमने बीए, तो साथ ही मैट्रिक भी कर डालो। एक और कथा देखिए, नेले पे दहला। बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर, बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर बिल आखिर तंग आकर बोला, देखिए मैडम आपका बच्चा मुझ पर मट्टी झाड़ रहा है। बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर बिल आखिर तंग आकर बोला, देखिए मैडम आपका बच्चा मुझ पर मट्टी झाड़ रहा है। मैडम तंजन हंसकर बोली, ये तो मेरा भांजा है जी, मेरा बेटा तो वो बैठा आपकी छतरी फाड़ रहा है। प्रोफेसर ही जब आते हों, अनवर मसूद साहब को बहुत पसंद है इसलिए, प्रोफेसर ही जब आते हों हफ्तावार कॉलेज में, तो ऊंचा क्यों ना हो तालीम का मायार कॉलेज में। कुछ ऐसे भी पढ़ाकू पंछियों को हमने देखा है कि पर दफ्तर में, पंजे शहर में, मिनकार कॉलेज में। मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समधी न बन जाएं, मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समधी न बन जाएं, तेरी गुलनार कॉलेज में, मेरा गुलजार कॉलेज, तेरी गुलनार कॉलेज में। ये अभी मैं इधर आ रहा था, ये 3-4 शेर मैं अभी पहली दफ़ा रिलीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत अरसे के बाद मैं आया, तो बहुत सड़कें टूटी हुई हैं, झटके बहुत लगते हैं आगे तक, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पंजाबी दे 2-3 शेर फिल बधी समझो। ओदे घर नूं जावण वाली अद्धी सड़क ते टुटी हुई है। ओदे घर नूं जावण वाली अद्धी सड़क ते टुटी हुई है, बाकी जेड़ी अद्धी है ना, वो भी पूरी पुट्टी हुई है। ते थां थां ते सरकारी अमले, थां थां ते सरकारी अमले, रेत ते बजरी सुटी हुई है। ओदे घर में किवें जावां, 8 बजे ते छुट्टी हुई है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आप अभी जिक्र किया खालिद मसूद साहब ने भी, और डॉक्टर अनीस साहब ने बहुत अच्छा शुरू में मुशायरे के बारे में कहा। शेर जो है ये शऊर से निकला है, और शेर का मतलब है वो चीज़ जो आपको शऊर दे। और मुशायरा एक ऐसी जगह है जहाँ ये शऊर बांटा भी जाता है, वसूल भी किया जाता है, और तकसीम भी किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शायरी का दाद के साथ वही ताल्लुक़ है जो खेत का खाद के साथ होता है, जो एक जागीरदार का जायदाद के साथ होता है, जो पाकिस्तान का अमरीकी इमदाद के साथ होता है, जो ब्यूरोक्रेसी का इस्लामाबाद के साथ होता है, और जो हमारे कौमी लीडर का कौमी मफाद के साथ होता है। तो इसी हवाले से 2 कतात पेश करूँगा। एक कता एक लीडर की बढ़त। कुछ न की परवाह, न ही सौदा वसूली पर किया। कर्नल साहब, कुछ न की परवाह, न ही सौदा वसूली पर किया, फैसला जो भी किया वो चढ़ के सूली पर किया। कुछ न की परवाह, नहीं सौदा वसूली पर किया, फैसला जो भी किया वो चढ़ के सूली पर किया। मैं नहीं करता हूँ समझौता असूलों पर कभी, मैं नहीं करता हूँ समझौता असूलों पर कभी, जब भी समझौता किया है बेअसूली पर किया, जब भी समझौता किया है बेअसूली पर किया। और एक कथा इसी रंग का, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर अरशद साहब मिले मुझे, वो डीन हैं पॉलिसी स्टडीज़ के। मैं भी ओपन यूनिवर्सिटी में जब डीन था तो मुझे उनसे गुफ्तगू करते हुए याद आ गया। तो मैं भी एमफिल और पीएचडी को पढ़ाता था, यानी जो मेरा मुखातिब होता था कम से कम उसने पहले
एमए किया होता था, फिर मैं उससे हम कलाम होता था। तो वो जो एमफिल करते हैं उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, उसको मैंने बयान किया है। हमारे मुहक्किक क्या करते हैं कि पुलाव और ज़र्दा दोनों के बाहम रवाबित पर, पुलाव और ज़र्दा दोनों के बाहम रवाबित पर मुसलसल 2 बरस तहकीक की तलवार तनते हैं। पुलाव और ज़र्दा दोनों के बाहम रवाबित पर मुसलसल 2 बरस तहकीक की तलवार तनते हैं। मिसालों और हवालों से किया जाता है फिर साबित, पुलाव और ज़र्दा दोनों ही चावल से बनते हैं। पुलाव और ज़र्दा दोनों ही चावल से बनते हैं। और मेरा महबूब भी एक मॉडर्न सोसाइटी से है, मेरा महबूब भी एक मॉडर्न सोसाइटी से है, मेरा महबूब भी एक मॉडर्न सोसाइटी से है। सो वो इश्क व मोहब्बत को फ़कत कंसर्न कहता है। खालिद मसूद साहब, एक मिनट। मेरा महबूब भी एक मॉडर्न सोसाइटी से है, सो वो इश्क व मोहब्बत को फ़कत कंसर्न कहता है। उसे वादा खिलाफ़ी पर नदामत तक नहीं होती कि वादे से मुकर जाने को वो यू टर्न कहता है। उसे वादा खिलाफ़ी पर नदामत तक नहीं होती कि वादे से मुकर जाने को वो यू टर्न कहता है। यहाँ कर्नल अशफाक साहब ने ज़िक्र किया, बस आखिर में एक नज़म सुनाऊंगा। और इस नज़म का उन्वान है मरीज़ और मसीहा। गालिब ने कहा था कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि जिस राहबर को राहबर हम मानते हैं, तो थोड़ा सा चलने के बाद ही पता चलता है कि मंजिल तो बहुत दूर है, इसे तो मंजिल के रास्ते का भी पता नहीं है। चुनांचे उससे अलग होते हैं, फिर किसी और के पास जाते हैं। ये मैंने एक, आप समझ जाएंगे कि मरीज़ कौन लोग हैं और मसीहा कौन लोग हैं। तो अर्ज़ किया है कि बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशाविरत ये हाज़िके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम। बेटे आप बैठ जाएं ज़रा, थोड़ा सा ना ये डिस्टर्ब बाद में कर लीजिएगा, तशरीफ़ रखें। आपकी वजह से मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा सारा। हाँ बैठ बैठ। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशाविरत ये हाज़िके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुँचा वहाँ जो पाट कर गलियों के पेचो खम। बोला ये बालका कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंद है कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर। तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम। बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ ज़ुकाम। सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मतिब पे गए हैं अभी अभी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आखिर एक पंजाबी दी बकरा बहुत बड़ा हो गया हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैं पंजाबी दी एक होर, ये जो पंजाबी दी एक छोटी जी नज़म पेश करना, यदी फरमाइश आई है, फरमाइश मेरे वालों ही आई है, बाहरों नहीं आई। अजकल बहुत मसला है डाइटिंग का, ढिड बदन पेट बढ़ने का बड़ा मसला है। डाइटिंग भी करते हैं फिर भी नहीं कम होता।
खुद मेरा मसला है, घर घर का मसला है, तो एक चंद शेर इस पर कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाईदा। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाईदा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उत्थे ही लै आईदा। फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उत्थे ही लै आईदा। उठन लगिया ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाईदा, बैठन लगिया मेज़ दे उत्ते इहनूं वख बिठाईदा। ओए टुरना होए ते सब तो पहलों इहनूं अगे लाईदा, रुकना होए ते इहदा सारा जोर ब्रेक बनाईदा। रुकना होए ते इहदा सारा जोर ब्रेक बनाईदा। अल्लाह ताला ने हर बंदे दे नाल एक ढिड लाया, लेकिन एक बारी मैं सड़क ते एक ढिड जांदा होया वेखिया जिहदे नाल बंदा भी लगा होया सी। टुरना होए ते सब तो पहलों इहनूं अगे लाईदा, रुकना होए ते ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਾਈਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈਦਾ। ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈਦਾ। ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਿਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ। ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਿਚੋੜੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਿਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਖਵਾਈਦਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਮਿਲਾਈਦਾ ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ, 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਈਦਾ। लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला झग्गा पाईदा। यहाँ पे इस नज़म का एक हिस्सा ख़त्म हो गया। इसके बाद एक इजाफ़ा है इसमें 3 अशार का, ज़मीमा है इसके साथ, तो वो भी आपको सुनाना चाहूँगा कि की दसा मैं दुनिया तो किंज लुकाईदा। लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला झग्गा पाईदा ते सच पुछो ते मेरा नहीं है टेढ़े नौकरशाही दा। सच पुछो ते मेरा नहीं है टेढ़े नौकरशाही दा। किधरे 21 ग्रेड दा ते किधरे पूरे 22 दा। इसे ढिड दा टिकट कटा के अमरीका नूं जाईदा। कुर्ता चुक के USA नूं इहो ढिड विखाईदा ते इहनूं शर्म नहीं आउंदी। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਸ਼ਰਮਾਈਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਟੇਢੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਇਹ ਮਿਨ ਹੈਸੁਲ ਕੌਮ ਗਦਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया जनाब।